हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हृदेश वर्मा आज फिर इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, बेहतरीन, ज़बरदस्त। चलो भाई, चलनी भी चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चलती रहे। तो चलो फिर आज हम लोग क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने वाले हैं जो हाल ही के एसएससी CHSL के एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग खुद जानते हो कि आने वाले एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। तो देखो भाई, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है भाई लोग कि टीना किसी काम को 12 दिन में करती है और मीना इसी काम को 15 दिन में करती है और दोनों इस काम को करने का कितना रुपए लेते हैं? 18,000 रुपए लेते हैं। तो आपको ये बताना है कि मीना को इस अमाउंट में से कितने रुपए मिले होंगे। कैसे करेंगे, है ना। देखो भाई, हम लोग ये जानते हैं कि जो पैसा बढ़ता है इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है, पता है कि नहीं। तो बस इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो देखो भाई कैसे करेंगे। टीना इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं भैया? तो आप लोग कहोगे भैया 12 दिनों में। और मीना इस काम को कितने दिनों में कर रही है? तो आप कहोगे भैया 15 दिनों में। तो ऐसा नंबर मानना है जो 12 से भी चला जाए और 15 से भी चला जाए। तो कौन सा नंबर होगा? तो आप कहोगे भैया वो होगा 60। 12 से भी चला जाता है और 15 से भी चला जाता है। अब 12 से 60 कितने टाइम्स जाता है? तो आप कहोगे भैया 5 टाइम्स। और 15 से कितनी टाइम जाता है? तो क्या ना भैया 4 टाइम्स। ये जो 60 जो माना है दोस्तों, ये क्या होता है? अपना टोटल वर्क। यही क्या होता है? अपना टोटल वर्क। और ये 5 और 4 ये क्या होता है? ये होती है एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों? एक दिन का काम। टीना जो है एक दिन में 5 काम कर रही हैं, तो 12 दिन में कितना कर लेंगी? 60 काम कर लेंगी। इसी तरह मीना एक दिन में 4 काम कर रही हैं, तो 15 काम कितने दिनों में कर लेंगी? 60 दिन में। समझ गए? तो भैया ये होती है इनकी एफिशिएंसी। और जो पैसा बढ़ता है इनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही बढ़ता है। मतलब टीना एक दिन में 5 काम कर रही है और मीना एक दिन में 4 काम कर रही है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 9। मतलब कि भैया 9 रुपए होते तो 5 रुपए हम टीना को दे देते और 4 रुपए हम लोग मीना को दे देते। लेकिन भाई 9 रुपए नहीं है, रुपए कितने हैं अपने पास? हाँ, 18,000 रुपए। इसके कितने टाइम्स होंगे दोस्तों? 2,000 टाइम्स। तो भैया इसका भी हम क्या कर देंगे? 2,000 टाइम्स। तो हम लोग कह सकते हैं भाई कि मीना को जो पैसे मिले होंगे इस काम करने के, कितने मिले होंगे? 8,000 रुपए। क्लियर? इजी। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पी और क्यू किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं और क्यू अकेला इसी काम को 25 दिन में करता है। तो आपको ये बताना है पी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेगा, बताओ। और भैया देखो, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते ही आता है और ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते टाइम एंड वर्क में। तो आपको अगर 2 नंबर पक्के करने हैं तो भाई साहब ये तो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। खुद ब खुद आप क्वेश्चन करने लगोगे, खुद ब खुद। बहुत इजी टॉपिक होता है। देखो भाई, पी और क्यू कितने दिनों में कर रहे हैं भाई? 20 दिनों में। और क्यू अकेले इस काम को कितने दिनों में कर रहा है भैया? 25 दिन में। तो आपको ये बताना है कि पी इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो भाई देखो, मैंने क्या बोला, पहले इनका एलसीएम लो। 20 और 25 का एलसीएम, या ये कह सकते हैं भाई ऐसा नंबर मानो जो 20 से भी चला जाए और 25 से भी चला जाए। तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 100 नंबर होगा वो। टोटल वर्क आ गया 100। अब देखो 20 दिन में 100 काम हो रहा है, तो एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे होंगे? कौन? पी और क्यू 5 काम कर रहे होंगे। क्यू अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो क्या ना भैया 4। अच्छा, ये 5 काम कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? पी और क्यू कर रहे हैं।
और Q एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। या तो हम ये बोल सकते हैं Q एक दिन में 4 टॉफी खा रहा है और P और Q दोनों मिलकर एक दिन में 5 टॉफी खा रहा है। तो मुझे ये बताओ दोस्तों, P अकेले एक दिन में कितनी टॉफी खा रहा है, बताओ बताओ बताओ। तो क्या ना भैया P का हम निकाल लेते हैं, Q एक दिन में 4 खा रहा है और दोनों मिलके 5 खा रहे हैं, तो P जो है एक दिन में कितनी खा रहा है, तो क्या ना एक दिन में 1 टॉफी खा रहा है। या तुम बोल सकते एक दिन में 1 काम कर रहा है और उसको कराना कितना काम है, पूरा 100 काम कराना है। ये क्या है, एफिशिएंसी, एक दिन का काम, एक दिन में 1 काम कर रहा है P, एक दिन में 1 काम कर रहा है P, तो 100 काम कितने दिनों में कर लेगा बताओ। तो कहोगे भैया 100/1, या तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि भैया P जो है अकेले 100 दिनों में काम कर लेगा। समझ गए, चलो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। बस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं बार बार कहूंगा आप लोगों को, बस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है बस वैसे वैसे करते जाओ, कंसेप्ट वो ही है। अब मैथ्स में जरूर पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकते हो, पूरे में से पूरे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, x किसी काम को 18 दिन में कर रहा है और y उसी काम को x के आधे समय पूरा कर रहा है। तो आपको यह बताना है कि दोनों एक साथ एक दिन में पूरे काम का कितना भाग काम कर रहे हैं। समझे क्वेश्चन कि नहीं, करो भाई, कैसे करेंगे, चलो आओ देखते हैं क्या कह रहा है। x कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, तो आप कहोगे भैया 18 दिन में, और y x के आधे समय में, तो 18 का आधा कितना होगा, तो कहोगे भैया 9 दिन में करेंगे, है ना। चलो अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे भैया 18। अब देखो x जो है 18 दिन में 18 काम कर रहा है, मतलब एक दिन में 1 काम कर रहा है। इसी तरह y जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं। अब वो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि भैया एक दिन में पूरे काम का कितने भाग काम कर रहे हैं। तो भैया देखो एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, 1 और 2, तो आपको भैया 3 काम कर रहे हैं। टोटल काम है कितना, 18। तो भैया कितना आ जाएगा, तो कहना भैया एक दिन में ये 1/6 काम कर रहे हैं टोटल का। समझ गए कि नहीं, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई वो क्या कह रहा है। लो ये तो वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी टीनो मीना का कराया था, खुद से करने की कोशिश करना। देखो वो क्या कह रहा है, मोहित और रोहित किसी काम को पूरा करने के 4400 रुपये लेते हैं, ठीक है, और मोहित अकेला इस काम को 10 दिन में कर लेते हैं और रोहित इसी काम को अकेले 15 दिनों में कर लेते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो पैसे मिले हैं दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों को जो 2 पैसे रिसीव्ड हुए हैं उनका डिफरेंस कितना है, बस ये बताना है। कैसे करेंगे बताओ, करो, खुद से करने की कोशिश करो, एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी की निकाल के सम करो और जो पैसा है उसके बराबर करो, डिफरेंस निकाल लो। आ गया, चलो देखो कैसे करेंगे। मोहित कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, और रोहित तो आप कहोगे भैया 15 दिन में। तो एलसीएम तो क्या ना भैया 30, 10 से भी जा रहा हो 15 से भी जा रहा है, टोटल काम आ गया 30। अब मोहित को 10 दिनों में करना है ये 30 काम, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, तो क्या ना भैया 3। ऐसे ही रोहित को करना है 15 दिनों में 30 काम, एक दिन में कितना कर रहा होगा, 2। मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 3:2 का, 3:2 का। समझ गए। तो भैया इनके एफिशिएंसी का सम कितना होगा, क्या ना 5। और यही क्या होगा, इनके पैसे की अकॉर्डिंग बढ़ता है, जो रेशियो होता है एफिशिएंसी का वही पैसे में बांटा जाता है। तो इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया आपको, 4400 रुपए। इसके कितने टाइम्स, तो कहोगे 880 टाइम्स। अब देखो इनका डिफरेंस कितने का है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का। तो 1 में 880 का मल्टीप्लाई कर दो ना दोस्तों, 880 रुपए।
यही क्या होगा, दोनों के अमाउंट का डिफरेंस होगा जो कि इनने रिसीव्ड किया। समझ गए। अब देखो मोहित और रोहित निकालने की क्या जरूरत, जितना क्वेश्चन में बोला जाए उतना ही करा करो। समझ गए। और कुछ करने की आप लोग को जरूरत नहीं है, जितना बोला जाए उतना करो, क्यों टाइम बर्बाद करना है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो 880 क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज अकेले किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं और प्रताप उसी काम को आधे समय में कर रहे हैं। किसके आधे समय में, राज के आधे समय में। तो आपको ये बताना दोनों मिलकर टोटल काम का 3/5 पार्ट कितने समय में कर लेंगे। लो भाई अभी किया था ऐसा ही क्वेश्चन, किया था कि नहीं। देखो भाई राज कितने समय में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो प्रताप भैया कितने समय में करेंगे, राज के आधे समय में कर रहे हैं ना, तो राज के आधा समय कितना होगा, 10 दिन। दोनों का एलसीएम तो कहना भैया 20। तो राज एक दिन में एक काम कर रहे हैं, प्रताप एक दिन में 2 काम कर रहे हैं कि नहीं, कहना हाँ भैया ठीक है। अब देखो वो कह रहे हैं इस टोटल काम का 3/5 भाग, 3/5 भाग टोटल काम का किसको करना है, दोनों को करना। और दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं दोस्तों, दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो कहना भैया राज 1 कर रहा है, प्रताप 2 कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3। तो इससे 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 3 से ये चला गया, 5 से ये 4 बार चला गया। तो अपना जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 4 दिन। 4 दिन में पूरा काम हो जाएगा। बड़े आगे कोई भी झंझट नहीं है इन क्वेश्चनों में, जैसा बोला जा रहा है बस वैसे ही करेंगे अपन लोग। चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो भैया देखो इनने भैया वो दे दिए स्टेटमेंट्स, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो वो ये कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ए और बी 3:2 सही है या गलत है, ये बताना पड़ेगा, भी करेंगे। और क्या दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में कर ले रहे हैं, तो भाई देखो चेक करना पड़ेगा ये तो, क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, ये तो करने के बाद पता चलेगा। तो भाई ए देखो 20 दिन में कर रहे हैं और बी इसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। तो आप कहोगे दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। ठीक है, जो 20 से भी चला जाओ 30 से भी चला जाए तो 60 ही होगा ना। अब 60 काम 20 दिन में कर रहे हैं ए, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3। इसी तरह बी जो है पूरा 60 काम 30 दिनों में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 2। तो मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 2:3। क्या यही दे रखा है पहले उस स्टेटमेंट पे, क्या ना, हाँ। तो भैया कह सकते हैं पहला वाला स्टेटमेंट सही है। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। वो कह रहा है दूसरा वाला बताओ कि दोनों मिलके 12 दिन में कर रहे हैं, तो भाई चेक करते हैं। एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, तो कहना भैया 5। और करना कितना काम है, पूरा 60 काम कर रहा हूं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। तो कितने टाइम्स, 12 दिनों में कर लेंगे, 12 टाइम्स। तो 12 दिन में ये दोनों मिलके काम कर लेंगे और यही स्टेटमेंट दे रखा है। तो मतलब हम कह सकते हैं पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़े आगे, चलो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि P अकेले किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और Q अकेले इसी काम को 15 दिनों में कर रहा है। तो आपको यह बताना है इन दोनों को 4 दिन में पूरा काम करना है, इसके लिए इनने R को हायर कर लिया। तो आपको यह बताना है कि R अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। करोगे खुद से, देखो जिसने कर लिया भैया तो बहुत बढ़िया, उनके लिए थम्स अप, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया और ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बुक में मिलेगा ही नहीं आप लोगों को। देखो भाई P कितने दिनों में कर रहे हैं, तो क्या ना भैया P कर रहे हैं 10 दिन में पूरा काम, और Q अकेले
तो क्या ना भैया 15 दिनों में। तो ऐसा नंबर मानना है जो 10 से भी चला जाए और 15 से भी चलाया जाए, तो क्या नंबर मानेंगे, तो क्या ना भैया 30 मान लेते हैं। टोटल काम आ गया 30, जो 10 से भी जा रहा है और 15 से भी जा रहा है। अब 30 पूरा काम है, 10 दिनों में निपटा रहे हैं पी, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो क्या ना भैया 3 काम कर रहे हैं। इसी तरह क्यू एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो क्या ना भैया 2 काम कर रहे हैं, है ना, तो क्या ना हाँ भैया बिल्कुल ठीक। तो भैया देखो टोटल काम को हमें 4 दिनों में निपटाना है, तो एक दिन में कितना काम कराना होगा, यहां से निकल जाएगा। टोटल काम को हमें 4 दिन में निपटाना है, तो हम कह सकते हैं तीनों से 7.5 काम कराना होगा एक दिन में। बोलो हाँ कि ना, क्योंकि भैया आर को हायर ही करा गया है किसके लिए, कि पूरा काम 4 दिन में निपट जाए, और पूरा काम है कितना 30। तो मतलब ये तीनों लोग एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो क्या ना भैया 7.5 काम कर रहे हैं। और पी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो क्या ना भैया 3। और क्यू एक दिन में कितना काम कर रहा है, क्या ना 2। आर का हमें पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने अभी निकाल लेंगे, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7.5 काम कर रहे हैं। तो भैया देखो ये कितना आ जाएगा 5, तो 5 घटाओ 7.5 में से, तो हम कह सकते हैं भैया जो आर जो है एक दिन में 2.5 काम कर रहा है। एक दिन में कितना कर रहे हैं 2.5 काम, और आर को कराना कितना काम है, पूरा 30 काम कराना है। और आर एक दिन में कितना काम करते हैं 2.5, तो उससे क्या कर देते हैं डिवाइड। अब जो पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा 0 यहाँ पे, और इसको काटोगे तो कितनी मर जाएगा, तो क्या ना भैया 12 टाइम्स। तो आर अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 12 दिनों में। समझ गए, इजी। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 8th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए किसी काम का 2/3 भाग कितने दिनों में कर लेना है, 60 दिनों में कर लेना है। तो आपको ये बताना है कि 1/5 काम कितने दिनों में कर लेंगे ए। कैसे करेंगे, तो क्या ना भैया यार क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो भैया देखो कोई सा भी क्वेश्चन पूछे 2 मार्क्स का ही होता है, इतना ध्यान रखना। तो 2/3 वर्क कितने दिनों में निपटा रहा है ए, तो क्या ना भैया 60 डेज में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, 2 से ये काट दो कितनी बार, 30 बार। 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, कहेंगे पूरा काम ए जो है 90 दिनों में कर ले रहा है। क्या ना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो भैया 1/5 काम करना है, तो भैया 1/5 काम करना है, तो भैया 5 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 1/5 काम, बताओ। तो क्या ना भैया 18 दिनों में हो जाएगा। इजी, कुछ भी है क्वेश्चन में, क्या ना भाई कुछ नहीं। तो चलो फिर क्यों टाइम लगाना, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो क्या कह रहे हैं भैया कि जो टाइम टेकन है ना किसका, मैन और वुमेन का जो रेशियो दे रहा है टाइम टेकन का किसी काम को पूरा करने का, कितना दे रखा है 2:3 का दे रखा है, और दोनों मिलकर इस काम को 24 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि विमेन अकेले काम करेंगी तो ये कितने दिनों में कर लेंगी, ये बताना है। चलो इनका टाइम का रेशियो किसका दे रखा है, मैन का और विमेन का, कितना दे रखा है 2:3। तो मुझे ये बताओ इनके एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, मैन का और विमेन का। देखो टाइम एंड वर्क में ना सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बस एफिशिएंसी। आपने एफिशिएंसी निकाल ली, फिर जैसे क्वेश्चन बोलता जाएगा फिर वैसे ही काम करते जाना है। तो डील किस में करना है अपन को, टाइम एंड वर्क में, एफिशिएंसी में। और हम लोग जानते हैं जो एफिशिएंसी का रिलेशन होता है टाइम के साथ वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी आदमी को ज़्यादा समय लग रहा है पूरा करने में, काम को पूरा करने में, तो वो क्या कर रहा होगा, धीरे धीरे काम कर रहा होगा ना। वो धीरे धीरे काम करेगा तभी तो ज़्यादा समय लगेगा, क्या ना हाँ बिल्कुल सही। अगर वो तेजी से काम करेगा
तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो भैया आ गया ना कि जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है, अगर एफिशिएंसी को बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, अगर समय को बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, है ना। चलो तो भैया देखो, टाइम का जो रेशियो है हम उसका उल्टा कर दें तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है। देखो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, मैन की ज़्यादा है तो कम समय ले रहा है ना, और वुमेन की कम है एफिशिएंसी तो ज़्यादा समय ले रहा है। समझ गए। तो एफिशिएंसी हम लोग जानते भी है कि एक दिन का काम होता है कि मैन जो है एक दिन में 3 काम कर रहे हो और वुमेन जो है एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे, है ना। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे, क्या ना 5, और कितने दिनों तक कर रहे हैं टोटल काम, 24 दिनों तक, तभी तो पूरा काम हो रहा है। तो यही क्या हो जाएगा भैया, टोटल वर्क आ जाएगा। समझ गए। एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, 5, और कितने दिन तक कर रहे हैं कि काम पूरा हो जाए, तो क्या ना भैया 24 दिन, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यही काम को किसको करना है, वो वुमेन को करना है, और वुमेन जो एक दिन में कितना काम कर रही हैं, 2 काम कर रही हैं। तो 2 से हम क्या कर देंगे भाई, इसको डिवाइड कर दो, 2 से इसको डिवाइड कर दोगे 24 को कितनी बार, 12 बार, और 12 पंजे कितना होता है भैया, 60 दिन में। 60 दिन में वुमेन इस काम को पूरा कर लेंगे। क्लियर, इजी। चलो बढ़ते आगे। देखो भाई किसका क्वेश्चन आ गया, पाइप एंड सिस्टम का। यही कंसेप्ट होता है। देखो P अकेले किसी टैंक को 5 घंटे में भरता है और Q अकेले उसी टैंक को 10 घंटे में भरता है, लेकिन R जो है उसी सेम टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। तो आपको ये बताना है अगर तीनों को खोल दिया जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो भाई देखो कैसे करेंगे, P कितने घंटे में भर रहे हैं, 5 घंटे में, और Q कितने घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में, और R कितने घंटे में खाली कर रहे हैं अकेले, तो क्या ना भैया 20 घंटे में। ठीक है। अब तीनों का क्या लो, एलसीएम, या एक ऐसा नंबर मानो जो 5 से भी चला जाए, 10 से भी चला जाए और 20 से भी चला जाए दोस्तों। तो क्या नंबर मान लेंगे, क्या ना भैया 20 मान लेता है। ठीक है। टंकी में टोटल पानी कितना जाना है, 20 जाना है। अब 20 पानी जा रहा है, P अकेले 5 घंटे में डाल रहा है 20 पानी, तो 1 घंटे में कितना डाल रहा होगा, तो क्या ना भैया 4। इसी तरह Q 1 घंटे में कितना डाल रहा होगा, क्या ना 2, लेकिन R जो है 1 घंटे में कितना पानी निकाल रहा है, तो क्या ना भैया 1। क्यों, 20 पानी निकालना है वो 20 घंटे में, तो 1 घंटे में 1 पानी निकाल रहा है। तो हम कह सकते हैं ये तीनों को द्वारा 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है, 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है, तो बताओ दोस्तों। तो क्या ना भैया 4 + 2 - 1, तो क्या ना भैया 1 घंटे में 5 पानी भर रहा है। तो जाना कितना पूरा पानी है, 20। तो कितने घंटे में भर देंगे दोस्तों, तो क्या ना भैया 4 घंटे में टंकी भर जाएगी। समझ गए। बस इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये जो पानी निकल रहा है, खाली कर रहे हैं, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, माइनस से। बस इतना जानना। और सेम कंसेप्ट होता है टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई वो क्या कह रहा है कि A अकेले किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है। और कह रहा है कि एफिशिएंसी जो है B की वो 80% मोर देन ऑफ A है। तो आपको ये बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो भाई देखो मैंने बोला ना इनकी एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट होती है टाइम एंड वर्क में। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, A अकेले ये एक दिन में 100 काम कर रहे हैं, तो B कितना कर लेगा, बताओ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो B की एफिशिएंसी है A की एफिशिएंसी से 80% ज़्यादा है। तो भैया 100 का 80%, तो क्या ना 80, और 80 ही ज़्यादा है B की एफिशिएंसी, तो कितनी हो जाएगी, 180। ये बात समझ में आ गई। इसमें कन्फ्यूजन होने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, मैंने देखा
है ना। वो ए को मान लेते हैं 180 और बी को मान लेते हैं 100। अरे भाई ज़्यादा किसकी है? क्वेश्चन में बोला क्या है? एफिशिएंसी ऑफ बी इज 80% मोर देन ऑफ ए, मतलब बी की जो कार्य क्षमता है ए की कार्य क्षमता से 80% ज्यादा है। तो किसकी ज्यादा है दोस्तों? तो कहना भैया बी की ज्यादा है ना, बी की ज्यादा है, तो बी यहां से ज्यादा हो गई, तो उसको काट दो। 0 से 0 रेशियो तो काट सकते हैं, 2 से काटो कितना आ जाएगा? 5:9 की। मतलब जो है कि ए जो है एक दिन में 5 काम कर रहे हो, बी जो है एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। और ये भी दिया गया है भैया कि एक पूरे काम को 9 दिन में कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ दोस्तों कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5, और कितने दिनों में पूरा निपटा रहे हैं? कहना 9 दिनों में। तो कहेंगे भैया टोटल काम आ गया अपना 45। ये क्या आ गया? अपना टोटल वर्क। अब वो यही कह रहे हैं यही 45 काम को दोनों को निपटाना है, और दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो कहना भैया 14। तो 14 से हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए? या काम बोल सकते हो या टॉफी बोल सकते हो कि एक दिन में ए 5 टॉफी खा रहे हैं और 9 दिन तक खा रहे हैं, तो 45 टॉफी खा लेंगे। अब ये 45 टॉफी किसको खिलवानी है? ए और बी को, और ए और बी एक दिन में कितनी टॉफी खा रहे हैं? 14। तो कितने दिन में खा लेंगे? तो आप कहोगे 45/14 दिनों में। इजी, इतना इजी आता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई वो क्या कह रहे हैं कि 15 लड़के किसी काम को 30 दिनों में कर लेते हैं अगर वो 6 घंटे रोज काम करते हैं। तो ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 25 लड़के 24 दिनों में कितने घंटे के हिसाब से काम करें, पर डे में कितने घंटे के हिसाब से काम करें कि पूरा काम कर ले। तो भाई देखो कैसे करेंगे। MDH वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या कि 50 बॉयज हैं, 30 दिनों में कर रहे हैं, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोस्तों? 6। मतलब ये क्या आ जाएगा? अपना टोटल वर्क। अब यही काम किसको करना है? तो वो कह रहे हैं यही काम 25 बॉयज को करना है 24 दिनों में। कितने घंटे रोज करें? तो कहना भैया H घंटे रोज करें कि ये पूरा काम को निपटा दें। अब देखो क्या करना है, काटा पीटी करनी है सिर्फ। तो काटो, देखो बिल्कुल स्वच्छ भारत अभियान की तरह होना चाहिए, बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ काटना है। ऐसा मत काटना कि कंफ्यूज हो जाओ, उसमें जरूर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। बिल्कुल साफ काम करना। देखो साफ साफ ये दिख रहा है भाई, 25 से 50 काट दो 2 बार, ठीक है, कट गया क्या ना? हाँ। अब 12 आ गया, 6 और 2 12, 12 से 24 काटोगे 2 बार। अब यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 2। यहाँ पे क्या बचा? 30। अब 2 से ये काट दो कितनी बार? 15 बार। तो हम कहेंगे भैया कि जो 25 लड़के हैं इनको रोज 15 घंटे काम करना होगा, तभी ये पूरा काम हो पाएगा। समझ गए? चलो भैया फिर करते हैं, अगला बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 वुमेन हैं, टोटल काम का आधा काम वो 20 दिनों में कर लेती हैं। तो कहना भाई ठीक है, तो कह रहा है कितनी और वुमेन लेके आए कि जो भैया बचा काम है वो कितने दिनों में हो जाए? 10 दिनों में हो जाए। ये करना है बस। तो कैसे करेंगे दोस्तों बताओ? तो वही MDH वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या 10 विमेन हैं, 20 दिनों में कितना काम कर रहे हैं? तो कहना भैया आधा काम कर रहे हैं। तो कहना भाई ठीक है, तो कह रहा है कितनी और महिला लेके आए? तो भैया 10 तो कर ही रही थी, तो हमने मान लिया इसमें X महिला और ऐड कर दी। तो कह रहा है कितने दिनों में पूरा कंप्लीट हो जाए? 10 दिनों में पूरा कंप्लीट हो जाए। कितना काम? रिमेनिंग काम। आधा हो चुका है तो आधा बचा। कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो भाई देखो इससे ये कैंसिल हो गया, 10 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा? तो कहना भैया 20W, ये कितना हो जाएगा?
10W प्लस XW। तो भैया 20W में से 10W घटाओ तो कितना बचेगा 10W। W से W कैंसिल, तो X की वैल्यू कितनी आ गई 10 वुमेन और लाना पड़ेंगी, 10 वुमेन और ऐड करना पड़ेंगी। जो रिमेनिंग काम है वो 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। समझ गए भैया लोग, दोस्त लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो वो यही है, फिर से वही MDH वाले पे आ गया है कि 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं और जबकि 4 बॉयज इसी काम को 40 दिन में करते हैं। तो आपको ये बताना है कि 9 लड़के और 3 आदमी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो क्या बनाएंगे, इक्वेशन बना लेंगे। कैसे भाई, देखो 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, कह रहा है यही काम है जो 4 लड़के कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों 40 दिनों में। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई 9 बॉयज प्लस 3 आदमी इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो हमने मान लिया D दिन में पूरा कर लेंगे। तो भाई चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को रेशियो निकाल लेते हैं इनकी एफिशिएंसी का, बॉयज और मैन का। तो निकालते हैं इनकी एफिशिएंसी। ये कितना हो जाएगा, या मल्टीप्लाई करना हो करो, नहीं करना हो तो मत करो, काय के लिए करना है, हम सीधा निकाल लेंगे। 4B इंटू 40। अब देखो 8 से ये कितनी बार जाएगा 5 बार, और 4 से कितनी बार जाएगा 3 बार। तो यहाँ से कितना आ गया 3M बराबर क्या आ जाएगा 5B। तो मतलब जो एफिशिएंसी आ गई किसकी, मैन और बॉयज की, वो कितनी आ गई 5:3, कि मैन अकेला एक दिन में 5 काम कर रहा है और बॉयज इसी तरह एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो बस रख दो भाई, किसी में भी रख देते हैं M और B की वैल्यू। एक काम करते हैं, इसको और इसको बराबर रख लेते हैं, ठीक है ना। तो भाई देखो 4, B की वैल्यू कितनी निकाली दोस्तों अपन ने, तो कहना भैया 3, और ये 40। अब देखो B की वैल्यू कितनी निकाली, तो कहना भैया यहाँ पे B की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, तो कहना भैया 3, और M की वैल्यू कितनी निकाली, तो कहना भैया 5, और D की वैल्यू हम लोग को निकाल ली है। तो इसको ऐसे ही रखो 4 इंटू 3 इंटू 40। मल्टीप्लाई मत किया करो, जब आपको कैलकुलेशन आ गई है तो मल्टीप्लाई मत किया करो, यहीं से अपना देखो आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 27, और 27 और 15, 27 और 15 कितना होता है, तो कहना भैया 42। ठीक है, चलो कहना भाई ठीक है। अब देखो ये कितनी बार जाएगा 14 बार। अब ये 2 से काट दो, ये 20 बार, और ये कितनी बार 7 बार। तो हम कह सकते हैं जो D की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 20 इंटू 4, 80/7 डेज। तो ये पूरा काम कितने दिनों में कर लेंगे, तो कहना 80/7 डेज में। क्लियर, इजी। चलो ये देखो अगला क्वेश्चन देखते भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है, और A अकेला उसी काम को 40 दिन में फिनिश कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि दोनों मिलकर, कौन दोनों मिलकर, B और C मिलकर एक दिन में कितने पार्ट काम कर रहे हैं। कौन मिलकर, B और C मिलकर। तो भाई आओ कैसे करेंगे, देखो तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, तो कहना भैया 20 दिन में। और A अकेले मिलकर इस काम को, A अकेला मतलब कितने दिनों में कर रहा है 40 दिन में। तो एलसीएम कितना आएगा बताओ भाई, एलसीएम कितना आएगा 20 और 40 का। एक ऐसा नंबर मानना है जो 20 से भी चला जाए और 40 से भी चला जाए। तो कहना भैया 40 ही मान लेता है ना, जो 20 से भी जा रहा है और 40 से भी जा रहा है। तो मुझे ये बताओ ABC तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर लेंगे, तो कहना भैया 2। और A जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 40 दिनों में 40 काम कर रहा है, मतलब एक दिन में एक काम कर रहा है।
ठीक है, तो मुझे बी और सी की एफिशिएंसी निकालना है, और बी और सी की एफिशिएंसी है क्या, बताओ, तीनों की एफिशिएंसी है क्या एक दिन की, तो क्या ना भैया 2, आपने अभी तो निकाली 2, और ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। तो मुझे ये बताओ दोस्तों कि एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, ये 2 होगा, तो 2 माइनस 1, तो हम कहेंगे दोनों मिलके एक दिन में 1 काम कर रहे हैं, कौन दोनों, बी और सी। तो बस यही बताना है आपको कि भैया एक दिन में कितना पार्ट काम कर रहा है, कौन, बी और सी। तो हम कह सकते हैं भैया 40 का 1 काम कर रहा है ना। तो अपना जो आंसर क्या आ जाएगा, बी और सी पूरे पार्ट का 1 काम कर रहा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1/40। इजी। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो वो क्या कह रहा है, ए की जो एफिशिएंसी है ना वो 3 टाइम्स है किसके, बी के, ठीक है, और दोनों मिलकर इस काम को 32 दिनों में कर लेते हैं। तो आपको ये बताना है कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो भैया मुझे ये बताओ एफिशिएंसी है किसकी ज्यादा, 3 टाइम्स है किसके, बी से, ए की, तो कहेंगे भैया ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। बस इनका रेशियो निकालना होता है। देखो पूरे चैप्टर में आप लोगों ने देखा किसका रेशियो बस फाइंड आउट करना है, इनके एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड आउट कर लो, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। अब देखो वो क्या कह रहा है कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो क्या ना भैया 4, और कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, तो क्या ना भैया 32 दिनों तक। यह आ गया टोटल काम। अब यही काम किसको कराना है, वो कह रहा है बी अकेले को, और बी अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों यहां से, तो क्या ना भैया 1, तो 1 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 128 दिनों में बी अकेले इस काम को कर लेंगे। समझ गए। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट देखो, राहुल अकेले किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, और सोनू अकेले इसी काम को 15 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो वही दोनों ने 4 दिन तक काम किया, तो आपको ये बताना है कि टोटल काम का कितना भाग इन लोगों ने छोड़ दिया, कितना काम नहीं किया, ये बताना है। तो भाई देखो कैसे करेंगे, इजी है। देखो राहुल 10 दिनों में कर रहे हैं, तो कहना भाई हाँ, और सोनू इसी काम को 15 दिनों में कर रहे हैं। तो भाई ऐसा नंबर मान लो 10 से भी चला जाओ 15 से भी चला जाए, तो कहना भैया 30। तो 30 काम कर रहे हैं राहुल 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो कहना 3। इसी तरह सोनू 30 काम कर रहे हैं 15 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2। तो मुझे ये बताओ एक दिन में राहुल और सोनू कितना काम कर रहे हैं, तो कहना भैया 3 + 2, इसका मतलब कि वो दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो मुझे बताओ 4 दिन में कितना काम कर लेंगे राहुल प्लस सोनू, तो कहना 5 × 4, 20 काम कर लेंगे। 20 काम कर लेंगे कि नहीं, तो कहना हाँ भैया। 30 में से 20 टॉफी खा ली, तो बची कितनी, क्योंकि वो बता रहे हैं कितना काम छोड़ दिया, कितना पार्ट काम छोड़ दिया। तो 20 काम कर दिया, तो बचा कितना काम, रिमेनिंग कितना बचा, तो कहना टोटल काम 30 था, लेकिन सोनू और राहुल ने 20 काम ही किया, मतलब 10 काम छोड़ दिया। अब वो कह रहा है पार्ट बताना है, तो 10 काम छोड़ दिया कितने पे, 30 पे। तो कहेंगे कितना काम छोड़ के आ गए ये लोग, 1/3 पार्ट काम छोड़ के आ गए। समझ गए, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा। इजी, कहना हाँ भैया वेरी इजी। तो चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कि कह रहा है ओटीपी किसी काम को 3 घंटे, 4 घंटे और
6 घंटे में कर रहे हैं सम्मान से, ठीक है। तो आपको ये बताना है अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में निपटा देंगे। तो भाई कर लो, ये तो इजी सा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है टाइम एंड वर्क का। ओ टी पी, ओ कितने दिनों में कर रहे हैं भाई, 3 घंटे में, टी 4 घंटे में, और पी 6 घंटे में। इनका एलसीएम जो 3 से भी चला जाए, 4 से भी चला जाए और 6 से भी चला जाए, क्या होगा वो नंबर, तो क्या ना भैया 12 मान लो। 3 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है और 6 से भी जा रहा है। तो भैया देखो ओ 12 काम कर रहे हैं मात्र 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, 4। ऐसी टी जो है 12 काम 4 घंटे में कर रहे थे, 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, तो क्या ना भैया 3। इसी तरह पी 12 काम कर रहे हैं 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, क्या ना 2। समझ गए। तो मैं कह सकता हूं 1 घंटे में ओ प्लस टी प्लस पी कितने काम कर रहे हैं, तो क्या ना भैया 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 9 काम कर रहे हैं। 1 घंटे में कराना कितना है, 12 काम कराना है, तो कितना हो जाएगा 12/9, और इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा 4/3 आवर्स। कितने घंटे में कर लेंगे, 4/3 आवर्स में कर लेंगे। अब देखो मिनट में बोला है तो भाई निकालना पड़ेगा, तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, होल में 4 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 1 होल 1/3 आवर्स। अब इसको आर को मिनट में चेंज करना है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 60 से, 30 से ये 20 बार, तो कितना जाएगा 1 घंटा 20 मिनट में पूरा काम कर लेंगे। कौन, ओ टी पी। चलो बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो भाई वो क्या कह रहा है, पी क्यू आर किसी काम को 12 दिन और 15 दिनों में पूरा कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, ठीक है भाई। पी ने काम खत्म होने से 8 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, कहना ठीक है। फिर क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया, और जो रिमेनिंग काम है वो आर पूरा कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि पूरा काम, होल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो भाई देखो कैसे करेंगे, बनाओ, पहले डंडे तो खींचनी है, एफिशिएंसी तो निकालनी ही है। पी क्यू आर, पी कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिन में, क्यू 15 दिन में, आर 20 दिन में, ठीक है। तो कहना हाँ भाई ठीक है। ऐसा नंबर मानो जो 12 से भी चले जाए, 15 से भी चले जाए और 20 से भी चले जाए, क्या नंबर हो सकता है, तो कहना भैया बिल्कुल 60 लिख दो, कि टोटल काम कितना आ गया, 60। अब पी 12 दिन में 60 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो कहना भैया 5। अब क्यू जो है 60 काम 15 दिनों में निपटा रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहा हूँ, कहना 4। और आर 20 दिनों में 60 काम निपटा रहे भाई साहब, तो कितना काम कर रहे होंगे, तो कहना भैया 3 काम कर रहे होंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, तो कहना भैया हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, तीनों ने मिलके काम स्टार्ट किया, कहना हाँ भैया स्टार्ट किया। कितने दिनों तक साथ में काम किया, हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता। मैंने मान लिया तीनों ने मिलकर, मैंने मान क्या लिया, क्वेश्चन में दिया है कि तीनों मिलकर काम स्टार्ट कर रहे हैं, कितने दिनों तक हमें नहीं, कितने दिनों के साथ काम कर रहे हैं हमें नहीं पता। लेकिन सबसे पहले कौन छोड़ के जा रहा है, तीनों मिलकर बढ़िया काम कर रहे थे, तो सबसे पहले कौन काम छोड़ के जा रहा है, तो कहना भैया पी काम छोड़ के जा रहा है। कितने दिन पहले, काम खत्म होने से 8 दिन पहले, मतलब पी के जाने के बाद 8 दिन तक तो काम चला होगा ना, बोलो हाँ है ना, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहा हूं। अब पी के 5 दिन बाद कौन चला गया, क्यू चला गया, तो भैया पी के 5 दिन बाद
Q चला गया, तो बचे कितने दिन? तो कहना 3 दिन बचे। ये 3 दिन अकेले कौन काम कर रहा होगा? तो भैया कहना R। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? P 8 दिन पहले छोड़ के चला गया, मतलब 8 दिन तक काम चल रहा होगा एंड में। उसके 5 दिन बाद Q भी छोड़ के चला गया, तो बचा 3 दिन। जो 3 दिन जो बचे हैं वो R अकेले काम कर रहा होगा। क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। तो हम ये कह सकते हैं ये 5 दिन कौन कौन काम कर रहा हो? क्या ना? Q प्लस R। बस यही करना है, बस यही समझ गए, अपना आंसर आ जाएगा अब तुरंत। देखो भाई कैसे करेंगे। तो भाई देखो, R जो अकेले 3 दिन तक कर रहा है, क्या ना? हाँ। और 1 दिन में R कितना काम कर रहा है? 3। तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा? तो क्या ना भैया 9 काम कर लेगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताओ, Q और R 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? Q कर रहा है 4 और R कर रहा है 3। तो हम कह सकते हैं 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 7। तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे? तो कहना भैया 35 काम कर लेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? 35 काम ये हो चुका है, मतलब ये कितने दिनों में? 8 दिनों में कितना काम हो चुका है? क्या ना भैया 9 प्लस 35, 44 काम हो चुका है कि नहीं? तो रिमेनिंग कितना काम बचा? रिमेनिंग तो क्या ना, ये 60 में से 44 तो कर ही चुके हैं, तो कितना बचा है? 16 काम बचा। अब ये 16 काम कौन कर रहा है? तो क्या ना, ये 16 काम P, Q और R तीनों मिलकर कर रहे हैं। और 1 दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं? तो क्या ना भैया 1 दिन में काम हो रहा है पूरा 12 काम। हो रहा है कि नहीं? 5 और 4 9 और 3 12 काम। तो मुझे बताओ कितने दिनों में हो जाएगा ये 16 काम? तो क्या ना बटा 16/12 दिनों में। इसको और सॉल्व कर लो। इसको और सॉल्व करोगे कितने से? 4 से काटोगे 4 बार और ये 3 टाइम्स। 4/3 डेज में 16 काम हो जाएगा। तो अब यही बताना है कि टोटल काम कितने दिनों में हुआ। तो कहोगे भाई 4/3 डेज प्लस 5 डेज प्लस 3 डेज। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये कितना हो जाएगा? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 24 और 4 28। तो 28/3 डेज में पूरा काम हो जाएगा। समझ गए? इजी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो, है ना? चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 4 men and 7 women can do a piece of work in 8 days. 7 men and 4 women can do the same piece of work in 5 days. Find the number of days in which 8 women can finish the work. समझ गए दोस्तों? करो कैसे करेंगे, वही वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, MDH वाला। क्या वो कह रहे हैं कि 4 आदमी प्लस 7 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है भाई? तो वो ये कह रहे हैं अगर 7 आदमी प्लस 4 वुमेन इसी काम को 5 दिन में निपटाते हैं, तो बताएं दोस्तों कि 8 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो हमने मान लिया भाई D दिन में करेंगे। तो बस अब क्या करना है? इन दोनों को क्या करना है? बराबर बस करते हैं भाई। तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई करो 4 में, तो कितना हो जाएगा? 32M प्लस 7 × 8 कितना हो जाएगा? 56W बराबर 7 पंजे 35M प्लस 20W। यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी निकालने किसकी है? M और W की। क्या निकलेगी? देखो भाई, अब देखो 35M में से 32M घटाना है, तो कितना बचेगा भाई? तो क्या ना 3M। अब 56W में से 20W घटाना, तो कितना आ जाएगा? तो क्या ना भैया 36W। M से 3 से ये इसको काट दो कितनी टाइम? 2 टाइम्स, ये 12 टाइम्स सॉरी।
तो m/w का रेशियो कितना जाएगा 12:1। जबरदस्त एफिशिएंसी आई है भाई आदमियों की, है ना। आदमी मतलब एक दिन में 12 काम कर रहे हो, महिला एक दिन में एक काम कर रही है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, डी की वैल्यू निकालना है। तो भाई इसको और इसको बराबर रख देते हैं। तो रखो भाई 7, m की वैल्यू कितनी निकाली है 12 प्लस 4 इंटू 1, w की वैल्यू 1 इंटू 5 बराबर में 8, w की वैल्यू 1 निकाली इंटू डी। तो बस इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा भाई अपना 84, है ना। 7 इंटू 12 84 और 4 कितना हो जाएगा 88 इंटू 5 बराबर में क्या आ जाएगा 8 इंटू डी। 8 से कितनी टाइम्स 11 टाइम्स। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 इंटू 5, मतलब 55 दिनों में 8 महिलाएं इस काम को पूरा कर लेंगी। समझ गए, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ फॉर्मूला में रखो, है ना, और कैलकुलेशन थोड़ी सी करो, आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, अनुज की जो एफिशिएंसी है वो 150% है विनोद की एफिशिएंसी का। ठीक है भाई, अनुज अकेले किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो आपको ये बताना दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। ये तो कर लोगे ना आप लोग, देखो, है ना, आ गया। देखो भाई वो क्या कह रहा है, आ गया तो वेरी गुड, क्योंकि अपन यही तो क्वेश्चन करते आ रहे हैं, सेम यही क्वेश्चन करते आ रहे हैं। देखो अनुज की एफिशिएंसी जो है वो विनोद की एफिशिएंसी कितनी है 150% है विनोद की एफिशिएंसी का। तो भाई देखो परसेंट हटता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, परसेंट हटता है तो क्या लिखते हैं 1/100 लिखते हैं कि नहीं। अब 50 से इसको काटोगे तो हम कहेंगे भैया ये जो रेशियो आ जाएगा 50 से काटोगे 150 3 बार, 100 2 बार, तो हम कह सकते हैं अनुज और विनोद की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा 3:2 का, 3:2 का। अब वो कह रहा है कि अनुज अकेले किसी काम को 20 दिनों में कर लेता है, और अनुज एक दिन में कितना काम कर रहा है दोस्तों, अनुज एक दिन में 3 काम कर रहा है। ऐसे कितने दिनों तक कर रहा है 20 दिन तक। ये टोटल काम होगा, कहना हाँ। तो आपको ये बताना है दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो भाई दोनों मिलके, दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, कहना 5। तो भाई 60 को, इस 60 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितने दिन में कर लेंगे 12 दिनों में। और यही क्या हो जाएगा दोस्त मित्र, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। सिंपल इजी। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22। वो कह रहा है 8 पुरुष या 10 लड़के इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, पूरा 174 डेज में। तो आपको ये बताना है कि 12 आदमी और 14 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट या और का मतलब क्या होता है, मतलब अलग अलग, है ना, अलग अलग होता है। और एंड का मतलब होता है दोनों मिलाकर। समझ गया ना। जैसे कि आपसे बोले आप और आपके भाई, आप और आपके भाई को किसी पार्टी में जाना है, तो दोनों को जाना है, समझ गए। लेकिन आपसे ये बोले आप या आपके भाई, यू और योर ब्रदर गो टू स्कूल, इसका मतलब क्या हुआ, आप या आपका भाई, मतलब दोनों में से कोई एक को जाना है। तो ये बता रहे हैं कि भाई अलग अलग काम हो रहे हैं। कितना, 8 आदमी किसी काम को 174 डेज में कर रहे हैं, बराबर 10 बॉयज इसी काम को 174 में कर रहे हैं। मतलब सब लोग, दोनों लोग जो दे रखे हैं यहाँ अलग अलग काम कर रहे हैं। ये होता, अगर प्लस होता तो क्या बोल देते एंड, इसका ध्यान रखना। तो प्लस एंड होता तो यहाँ पे क्या होता प्लस होता। तो यहाँ पे क्या दे रखा उन्होंने और, तो यहाँ पे बराबर का साइन आ जाएगा बराबर में। अब वो कह रहा है यही काम को किसको करना है, 12 आदमी
प्लस 14 लड़के कितने दिनों में कर लेंगे, ये डी की वैल्यू निकालना है। समझ गए? तो बस इसको सॉल्व करना है। तो करते हैं 8m इंटू 174 10b इंटू 174 175 ये कट गए, 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 4 बार, तो 4m बराबर क्या आ जाएगा 5b। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी m और b की 5:4। समझ गए? m जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है और b उसी काम को एक दिन में 4 कर रहा है। समझ गए? बस अब किसको बराबर रख दे, इसको बराबर रख देते हैं। तो रखो 10 b की वैल्यू 4 अभी निकाली इंटू 174 बराबर 12 इंटू 5 प्लस 14 इंटू 4 इंटू डी। अब देखो भाई ये कितना हो गया, तकरीबन 40। अब मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि काटना ही, बाद में काटना है तो क्यों मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा दोस्त, क्या ना 56 इंटू डी। तो 40 इंटू 174 बराबर ये कितना हो जाएगा 111 इंटू डी। समझ गए? अब देखो 4 से ये कट रहा है, क्या ना भैया 120 जाता है 30 बार, तो ये कितनी बार जाएगा 29 बार। वेरी गुड। और 4 से जाएगा ये 10 बार। अब देखो ये जा रहा है 29 से 174, क्या ना हाँ भैया बिल्कुल जा रहा है। 30 होता तो 6 कितनी बार जाता 180 बार, लेकिन एक 6 कम है ना, एक 6 कम है तो 29 6 होंगे ना, तो 6 कैसे मल्टीप्लाई करो, तो भैया डी की वैल्यू आ जाएगी, ये लोग कितने दिन में कर लेंगे, तो क्या ना भैया 60 दिनों में। और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। समझ गए कि नहीं? चलो फिर बढ़ते, चलो फिर चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो। 8 बॉयज किसी काम को 48 दिन में कर रहे हैं, ठीक है भाई। वो कह रहा है कि 24 दिन के बाद 2 बॉयज काम छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कितने दिनों में रिमेनिंग काम कंप्लीट होगा, आपको ये बताना है। समझ गए? चलो भाई करते हैं। आओ देखो बिल्कुल इजी है, वही है। देखो भाई 8 बॉयज कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो क्या ना भाई 48 दिनों में, ठीक है। अब 24 दिन बाद 2 बॉयज चले गए, तो मुझे ये बताओ दोस्त कि ये 8 बॉयज ने 24 दिन तो काम किया होगा ना, क्या ना हाँ भाई। अब 24 दिन के बाद 2 लड़के चले गए, तो अब कितने लड़के बचे होंगे, 2 चले गए तो आप कहोगे भैया 6 लड़के बचेंगे। तो यही रिमेनिंग काम है, तो कितने दिन में करेंगे, डी डेज में। समझ गए? बस हो गया क्वेश्चन। देखो भाई यहाँ पे 8b कितने हैं 48, यहाँ पे 8b कितने हैं 24, तो घटाओगे तो कितने 48 में जो 24 घटा दो तो कितने बचेंगे 8b इंटू 24 बचेंगे कि नहीं, क्या ना हाँ भैया बिल्कुल सही, इंटू डी। अब देखो b से b कैंसिल ही हो गया, 6 से 24 कितनी बार 4 बार, तो भैया कितने चौके गल गए 8 चौके गल गए, तो कितने हो गए 32। तो 32 दिनों में ये 6 लड़के रिमेनिंग काम को पूरा कर लेंगे कि नहीं, कि ना हाँ भैया बिल्कुल कर लेंगे। चलो बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब ये क्वेश्चन देखो कितना खतरनाक है। वो कह रहा है ए किसी काम को 40 दिनों में कर लेता है, तो आपको ये बताना है कि 20% काम वो कितने दिनों में कर लेगा। सिंपल, हद होगी, बहुत कठिन क्वेश्चन है ना, है कि नहीं? क्यों? तो भाई देखो कैसे करेंगे। तो मुझे ये बताओ पूरा काम हो रहा है ना 40 दिनों में, मतलब पूरा 100% काम हो रहा है कितने दिनों में 40 दिनों में, और कौन कर रहा है ए कर रहा है।
तो आपको ये बताना है कि 20% काम कितने दिनों में हो जाएगा। इसको 20% बनाना है तो हम क्या करेंगे भाई लोग, बहन दीदी लोग क्या करेंगे, दोस्तों बताओ क्या करेंगे। इस 100% को हमें 20% बनाना है, तो कहोगे भैया बना दो ना, दोनों को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको करोगे तो कितना जाएगा, 20% काम कितने दिनों में हो जाएगा दोस्तों, तो क्या ना भैया 8 दिनों में। बस यही आंसर है। कितना कठिन है बताओ। इजी पे भी 2 नंबर मिलते हैं और कठिन पे भी 2 नंबर मिलते हैं, तो क्यों ना हम इजी करके क्वेश्चन कर लें, जो कठिन होगा उसको बाद में देख लेंगे। समझे कि नहीं, बस यही तो समझना है आप लोग को। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो कह रहा है रानी किसी काम को 10 दिन में कर लेती है, ठीक है, और प्रिया उसी काम को 15 दिन में कर लेती है, और गुड्डू इसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, और इस काम को करने के तीनों को कितने रुपए मिलते हैं, 9,000 रुपये मिलते हैं। तो आपको ये बताना है कि प्रिया का शेयर क्या होगा। तो कैसे करेंगे, पैसे कैसे बढ़ते हैं, अभी बताया था ना, पैसे कैसे बढ़ते हैं, इनकी एफिशिएंसी के रेशियो के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। तो बस इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका, क्या रानी कितने दिनों में कर रहे हैं भैया, 10 दिन में, और प्रिया तो क्या ना 15 दिन में, और गुड्डू कितने दिनों में कर लेंगे, 12 दिन में। तो मुझे बताओ एलसीएम कितना आएगा इनका, तो क्या ना भैया 60 आ गया एलसीएम। अब ये 60 काम 10 दिनों में हो रहा है, तो एक दिन में रानी कितना काम कर रही होगी, 6। अब प्रिया 60 काम 15 दिन में निपटा रही हैं, तो एक दिन में कितनी कर रही होगी, 4। गुड्डू 12 दिन में निपटा रहे हैं 60 काम, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, 5। तो मैं कह सकता हूँ इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 6:4:5। और मैंने अभी बताया जो पैसे बढ़ते हैं इनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। अगर 15 रुपये होते तो रानी को 6 रुपये मिल गए होते, प्रिया को 4 रुपये मिल गए होते, गुड्डू को 5 रुपये मिल गए होते, लेकिन 15 नहीं है। 15 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, तो क्या ना भैया 9,000। कितने गुना, 600 गुना। तो प्रिया का पूछा है, भैया 600 गुना कर दो, तो प्रिया को पूरे काम के कितने रुपए मिले होंगे, 2400 रुपये। और यही क्या हो जाएगा भाई लोग, अपना आंसर हो जाएगा। इजी इजी, भयंकर इजी। चलो बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो क्वेश्चन नंबर 26। वो क्या कह रहा है, एस जो है टी का आधा काम कर पा रहा है कितने समय में, 1/8 टाइम टेकन बाय टी। लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों मिलकर इस काम को 60 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। तो आपको ये बताना है एस अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। कैसे करेंगे बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत सब बेसिकली कहेंगे लैंग्वेज को समझना। तो आओ करते हैं, ये एस लिख लो पहले तो, और टी लिख लो, ठीक है। वो ये क्या कह रहा है कि एस जो है आधा काम कर रहा है किसका, टी का, तो भाई आधा काम करा देते हैं, और टी पूरा काम कर रहा है, ठीक है। अब वो ये क्या कह रहा है, इन 1/8 टाइम टेकन बाय टी। समझ गए कि नहीं, मतलब एस जो है आधा काम कर रहा है टी का कितने समय में, 1/8 समय ले रहा है, जो कि कितना, टी का समय। तो भैया देखो, तो हम कह सकते हैं कि कितने समय में, 1/8 टाइम में, किसके, टी, और टी पूरा एक समय ले रहा है, यही तो बोला है, और ये क्या है आपस में बराबर। समझ गए। अब वो कह रहा है भैया आपको ये बताना है कि एस अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। सिंपल ये चीज बताना है, हमने कुछ नहीं किया, जैसे क्वेश्चन ने बोला है हमने वैसे ही किया। एस जो है आधा काम कर रहा है टी का कितने समय, जो टी का समय जो है उसका 1/8 समय में कर रहा है कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। बस अब हो गया, देखो ये इससे कट गया 4, तो कितना आ गया, S/4 बराबर T/1। तो हम कह सकते हैं S और T के एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 4
4:1, 4:1, मतलब S एक दिन में 4 काम कर रहा है और T एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि दोनों मिलके इसको 60 दिन में कर रहे हैं। तो भैया दो एक दिन में कितना काम हो रहा है, तो कहना भैया 5, एक दिन में 5 काम हो रहा है, कितने दिन तक, 60 दिन तक। कहना ये आगे भाई टोटल वर्क। अब ये किसको निपटाना है, ये निपटाना है एस को। एस जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, कहना 4, 4 से इसको डिवाइड कर दो तो 15, तो एस इसको 75 दिन में निपटा लेगा। समझे कि नहीं, सिंपल है। कहना हाँ भैया बिल्कुल सिंपल, समझ गए। बढ़े आगे, चलो देखो भाई क्या कह रहा है, रमा अकेले किसी काम को 5 दिन में करते हैं अगर 4 घंटे एक दिन में करते हैं। ठीक है, और सीमा इसी काम को 3 दिन में निपटा देती हैं अगर वो 10 घंटे रोज का काम करती हैं। तो आपको ये बताना है कि दोनों मिलकर इस काम को 6 दिनों में निपटाना है और उनको एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए, ये बताना है। तो कैसे करेंगे, तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, MDH वाला, है कि नहीं। तो क्या कह रहा है भैया, वो कह रहे हैं कि रमा जो है 5 दिनों में 4 घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। ठीक है, और सीमा जो है 3 दिन काम कर रही है और रोज 10 दिन तक, ये 10 घंटे तक कर रही है। तो आपको ये बताना है भाई कि दोनों मिलकर इसको 6 दिन में तो कर ले रही है ना, लेकिन आपको बताना है कि वो रोज के कितने घंटे काम करना है, उन्हें ये बताना है। बस क्वेश्चन बन गए। ये कितना आगे देखो भाई, इसका और इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आ गया, क्या ना 20R, और ये कितना आ गया अपना 30S। तो भैया रेशियो कितना आ जाएगा RS का, तो क्या ना 3:2 का। समझ गए कि नहीं। मतलब रमा जो है एक दिन में 3 काम कर रही है और सीमा एक दिन में 2 काम कर रही है। तो बस रख देते हैं, इसको बराबर रख देते हैं। तो भैया S की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 3 इंटू 10 बराबर, अब दोनों को जोड़ना, तो ये दोनों एक दिन में कितना काम कर रही है, 5, कितने दिन तक, 6 दिन तक, ये निकालना है। समझ गए क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल। ये देखो 6 से ये उड़ गया 6, 5 से ये 2 बार, तो मतलब रमा और सीमा को रोज 2 घंटे काम करना होगा, तभी इस काम को वो 6 दिन में निपटा पाएंगे। क्लियर, इजी। चलो फिर बढ़ते आगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, A certain number of persons can complete a work in 90 days। ठीक है भाई, वो कह रहा है अगर 10 आदमी कम हो जाते हैं तो इनको 10 दिन ज़्यादा लगते हैं किसी काम को पूरा करने में। ठीक है, तो आपको ये बताना शुरुआत में कितने आदमियों ने काम किया। तो भाई करो भाई, कैसे करेंगे। हमने माना कि X लोग थे और 90 दिन तक कर रहे हैं, तो टोटल कितना काम हो जाएगा, इतना। अब वो कह रहा है यदि 10 लोग चले गए तो अब 10 दिन और ज़्यादा लग रहे हैं। तो भैया 10 लोग चले गए तो X में से 10 घटा देते हैं, तो उनको 10 दिन और ज़्यादा लग रहे हैं। पहले 90 दिन लगते थे, अब कितने दिन लग रहे हैं, 100 दिन। बस हो गया, 0 से 0 ये कट गया, ये कितना आ गया 9x, ये कितना हो जाएगा 10x माइनस 100 को इस तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा 100। तो 10x में से 9s घटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 100 लोगों की। शुरुआत में कितने लोग होंगे, तो क्या ना भैया 100 लोग होंगे, और यही क्या हो जाएगा भाई लोग, अपना आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं। चलो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत कठिन क्वेश्चन है ना। चलो देखो भाई वो क्या कह रहा है, ए एक टेबल को 30 दिन में बना लेता है, ठीक है, और बी
उसी टेबल को 15 दिन में बना लेता है। ठीक है, बी ने अगर 8 दिन तक काम किया तो आपको ये बताना है ए रिमेनिंग काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो देखो भाई कैसे करेंगे, फिर से वही एफिशिएंसी निकालो। ये कौन है ए, ये कौन है बी। ए 30 दिन में कर रहे हैं और बी 15 दिन में। तो एलसीएम कितना आएगा दोनों का, कितना आएगा, जो 30 से भी चला जाए और 15 से भी चला जाए क्या नंबर होगा, कहना 30, और यही क्या होगा, एलसीएम होगा। अब ए जो है 30 दिनों में 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, कहना 1। बी जो एक दिन में कितना काम कर लेगा, कहना 2। कर लेगा कि नहीं, कहना हाँ ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि बी ने अकेले काम किया कितने दिनों तक, 8 दिन तक। तो बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो मुझे ये बताओ। तो कहना भैया 2। तो 8 दिन में कितना कर लेगा बी, बताओ। तो कहना 2 × 8 मतलब 16 काम निपटा देगा। तो बचेगा कितना काम, 30 काम है टोटल। 30 में से 16 कर गया तो कितना बचा, बताओ बताओ कितना बचा। तो कहना भैया 14 काम बचा है। अब ये 14 काम कौन करेगा, रिमेनिंग काम कौन कर रहा है, देखो साफ साफ लिखा है रिमेनिंग काम किसको करना है, ए को करना है। और ए जो है एक दिन में एक काम कर रहा है, और करना कितना है, 14 काम। तो कितने दिन में कर लेंगे भाई, 14 डेज में। 14 डेज में कौन करेगा, ए। समझ गए, इजी इजी कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी बात पे। देखो भैया वो क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं और बी और सी मिलकर इसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। यदि तीनों मिलकर, कौन तीनों, ए बी और सी मिलकर इसी काम को 10 दिनों में कर लेते हैं, तो आपको ये बताना है ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। बताओ भाई, पहले तो क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है। तो निकालते हैं एफिशिएंसी। जो डेटा दे रखा है उसको लिखते हैं। ए भी दे रखा है कितने दिनों में, 20 दिन में। बी और सी दे रखा है कितने दिनों में दोस्तों, तो कहना भाई 15 दिनों में। और तीनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, तो कहना भैया 10 दिनों में। अब देखो अपन लोग जल्दी करने की कोशिश करेंगे ना। चलो अब मुझे एक ऐसा नंबर बताओ तो 20 से भी चला जाए, 15 से भी चला जाए और 10 से भी चला जाए, कौन सा नंबर होगा। तो कहना भैया 60। टोटल काम आ गया 60। अब 20 दिन में 60 काम कर रहे हैं कौन, ए और बी। तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे दोनों, बताओ। तो कहना भाई एक दिन में 3 काम कर रहे होंगे। समझ गए। अब बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, बी और सी। तो कहना भैया एक दिन में बी और सी 4 काम कर रहे हैं। कहना ठीक है भाई। अब ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में पूरा 60 काम कर रहे हैं, मतलब 10 दिन में पूरी 60 टॉफी खा रहा है। तो एक दिन में कितनी टॉफी खा रहे होंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो कहना भैया 6 टॉफी खा रहे होंगे। और पूछ क्या रखा है क्वेश्चन में, पूछ रहे हैं कि ए प्लस सी दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे। तो भैया पहले तो ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी पता होना चाहिए कि नहीं। तो ए की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, बताओ मुझे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितनी टॉफी खा रहे हैं, 6। तो ए की एफिशिएंसी कैसे आएगी इस डेटा से, तो कोई कहेगा भैया कितनी, 2 एफिशिएंसी आ जाएगी। बिल्कुल सही। तो कैसे आएगी, देखो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो कहना 4 काम कर रहे हैं। तो भाई और कर कितना रहे तीनों मिलके, 6। तो बी सी की वैल्यू रख दी मैंने 4। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए जो है एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। तो मुझे भैया बताओ सी की निकालना है। सी की कैसे निकालोगे, सी की कैसे निकालोगे। देखो भाई तीनों मिलके एक दिन में 6 काम कर रहे हैं और ए भी 3 काम कर रहे हैं। तो ए बी की जगह हम 3 रख दें, 3 प्लस सी बराबर 6, ये वाली इक्वेशन रख दें। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 3। तो हम ये कह सकते हैं कि सी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, ए जो एक दिन में 2 काम कर रहा है, सी जो एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे होंगे, बताओ दोस्तों।
ए और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो कहना भैया 5, और करना कितना है, टोटल 60 काम करना है। तो कितने दिनों में कर लेंगे, तो कहना भैया कर लेंगे 12 दिनों में, और यही क्या हो जाएगा भैया अपना आंसर। रॉकेट साइंस है क्या, इजी, बहुत इजी होता है। सिर्फ क्या होता है, टाइमर वर्क में आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो, फिर जैसे क्वेश्चन बोलता जाए फिर वैसे करते जाओ। बहुत इजी होती है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क पूरे नंबर मिलेंगे। और एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, कोई भी एग्जाम ले लो, एसएससी का, बैंक का भी ले लो, तो भाई तो एक क्वेश्चन आएगा, रेलवे में भी आएगा, एक क्वेश्चन तो वो देंगे ही देंगे, 2 भी हो सकते हैं, है ना। तो इसको करो अच्छे से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई वो क्या कह रहा है, ए अकेले किसी काम को 20 दिन में कर रहा है पूरी एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। और वो कह रहा है यदि ए अपनी एफिशिएंसी 20% घटा दे, तो आपको ये बताना है कि अब वो पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा, बताओ, है ना। अब कितने दिनों में कर लेगा, तो मुझे ये बताओ उसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी और प्रेजेंट की एफिशिएंसी। मतलब पहले तो वो 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा था, 100 की एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा था। अब उसने 20% अपनी एफिशिएंसी कम कर दी, तो हम कह सकते हैं भैया अब वो जो कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, क्या ना 80 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। ये बात समझ में आ गई। तो भैया इनका रेशियो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे भैया पहले वो 5 काम कर रहा था, अब वो 4 काम कर रहा है एक दिन में, यही तो हो गया 20% कम, क्या ना। हाँ भैया बिल्कुल सही। तो पहले वो किसी काम को 20 दिन में पूरा कर ले रहा था, मतलब पहले ये 5 काम कर रहा था कितने दिन तक, 20 दिन तक। तो हम कहेंगे पहले ये काम कर रहा था 100, ठीक है, 100 काम कर रहा था, ये ही टोटल काम हो गया। अब वो कह रहे हैं कि अब वो ही काम कितने दिनों में करेगा अब, लेकिन एफिशिएंसी उसकी कम हो गई, मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 की हो गई। एक दिन में वो 4 काम कर रहा है और करना कितना है, 100 काम। तो कितने दिन में कर लेगा भाई, 25 दिन में। सिंपल, 25 दिन में, इजी। चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए किसी काम का 3/8 पार्ट कितने दिनों में कर रहा है, 36 दिनों में, और बी उसी काम का आधा 27 दिनों में कर रहा है। तो आपको ये बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई, ए की जो एफिशिएंसी है बी से कम है, ये सही है या गलत है, हमें चेक करना है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दोनों मिलके इस काम का 11/15 पार्ट कितने दिनों में कर रहे हैं, 36 दिनों में। तो ये बताना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कैसे करेंगे भाई, कैसे बताएंगे, पहले तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। देखो ए जो है 3/8 पार्ट काम कर रहा है कितने दिनों में, तो कहना भैया 36 दिन में। और बी उसी काम का आधा पार्ट, मतलब आधा काम कर रहा है कितने दिनों में, 27 दिनों में। ठीक है, तो फिर करते हैं भाई। चलो तो पहले तो हम देख लें ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, मतलब एक पूरा काम कितने दिनों में हो रहा है। तो भाई देखो काटा पीटी करते हैं, 3 से 36 कितनी बार जाएगा, 12 बार, और 12 इंटू 8 कितना आ जाएगा, तो कहना भैया 96 डे में। बी अकेले इसको 96 डेज में काम कर लेगा, ठीक है। अब बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो कहना भैया आधा 27 दिनों में कर रहा है, तो पूरा 54 दिन में हो जाएगा कि नहीं, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। तो बस इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे बताओ, तो कहना भैया एलसीएम वाले मेथड से डंडे खींच कर। तो भाई करते हैं, ए जो है 96 दिन में कर रहा है, बी जो है 54 दिन में कर रहा है।
अब आप लोग कहेंगे भैया ये तो बहुत बड़ा हो गया, एलसीएम कैसे निकालें? तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आओ देखो, इसमें देखो ऐसा नंबर मान लो जो दोनों से कट जाए, कॉमन हो, बड़ा सा बड़ा नंबर, तो हम कहेंगे 6। 6 ये 96 को भी काट देता है और 54 को भी काट देता है। जो ये कितनी बार जाता है 6, कहना भाई 16 बार। और ये 6 से कितने हो जाता है 9 बार। ठीक है, अगर हम 6 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, को प्राइम नंबर बचेंगे ना, 16 इंटू 9, 16 और 9 को प्राइम नंबर होते हैं ना, सहभाज्य संख्या। और हम लोग जानते हैं अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाता है। को प्राइम नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आता है, एलसीएम निकल के आता है। तो क्या करेंगे भाई, 16 इंटू 9 तो है ही है, और ये 6 कॉमन है। आपको पता है एलसीएम में जो कॉमन होता है वो तो होता ही होता है, और जो को प्राइम नंबर होता है उनको भी लिया जाता है कि नहीं। ये अपना एलसीएम हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो करो भैया, देखो 16 इंटू 9 कितना होता है, कहना भैया 144। बस 6 का मल्टीप्लाई करो, 24 की 2 यहाँ गई है ना, 16 छिंग 84 और 2 86, तो एलसीएम आ गया 864। समझ गए। अब देखो इसको हमें 96 से डिवाइड करना है, तो ये तो 96 नहीं है, तो कितनी बार जाएगा 9 बार। अब देखो 54 है, तो 54 भाई ये बन गया, तो क्या बचा एक्स्ट्रा 16। ये बात समझ में आएगी कि नहीं, समझ गए क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 9 और बी की एफिशिएंसी आ गई 16, तो क्या वो सही बात है? पहले कथन में क्या लिखा है, पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, क्या ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से कम है? कहना हाँ बिल्कुल कम है, मतलब पहला स्टेटमेंट तो अपन ने बिल्कुल सही कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि टोटल काम का है ना, टोटल काम अपन ने ये माना इसका 11 बाय कितने टाइम्स, 15 टाइम्स, दोनों को करना है। तो दोनों भाई एक दिन में कितना कर लेंगे, तो दोनों एक दिन में कितना कर लेंगे, 16 और 9 क्या ना 25, तो 25 से हम क्या कर देंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। क्या 36 दिन आ रहा है, क्या 36 दिन आ रहा, काटा पीटी करो, क्या ना भाई यहाँ तो 5 आ गया, तो ये तो नहीं आएगा। तो भैया हम कह सकते हैं कि दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, गलत हो गया। समझ गए कि नहीं, बिल्कुल। तो भैया देखो स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए, तो आने वाले समय में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। और देखना एसएससी का पैटर्न में कैसा हो जाएगा, बैंक के पैटर्न की तरह हो जाएगा। तो भाई मेहनत करते रहो और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लगाओ। चलो भाई, एक ही स्टेटमेंट सही है, पहला वाला ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं। कहना ठीक है भाई, और ए की जो एफिशिएंसी है बी की एफिशिएंसी से 20% ज़्यादा है। कहना अच्छा ठीक है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो बस वही है एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, तो अपन ने बतेर कर लिए। बतेर समझते हो ना, बहुत सारे। तो भैया देखो बी की एफिशिएंसी अगर 100 है, 20% किसकी ज़्यादा है, कहना ए की ज़्यादा है, तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 120। तो 0 से जे काट दो, 2 से और काट दो, कितना आ जाएगा 6:5। मतलब ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो भैया दोनों मिलके इस काम को 20 दिन में कर ले रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं, कहना 11, तो 20 दिन में कर लेंगे इतना काम। ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है दोस्तों, कहना हाँ ठीक है। अब वो कह रहा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो भाई टोटल काम कितना है इतना, और बी जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो कितने दिनों में कर लेगा भाई, तो कहना 44 दिन में। 44 दिन में बी अकेले इस काम को कर लेगा। समझ गए, कहना हाँ भैया समझ गए। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेले किसी प्रोजेक्ट को 10 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है, और बी उसी प्रोजेक्ट को 20 दिन में निपटा देता है, और सी उसी प्रोजेक्ट को 30 दिन में निपटा देता है। अगर तीनों को उस प्रोजेक्ट के 1100 रुपये मिलते हैं
तो आपको ये बताना है ए और सी जितना कमा रहे हैं और बी अलग जितना कमा रहा है उनका अंतर, ये फाइंड आउट करना है। तो चलो फिर, पैसे तो अपन जानती है कैसे बढ़ते हैं, इनके एफिशिएंसी की रेशियो के अकॉर्डिंग। तो भाई इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं बस, वो तो आप लोग सीखेंगे अच्छे से निकालना। जल्दी से कैसे निकाल पाएंगे, आपको एलसीएम जल्दी से निकालना आना चाहिए, या एलसीएम या एक ऐसा नंबर मान लो कि दोनों से कट जाए, बस कटना होना चाहिए। नहीं कटेगा तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो आप लोग की कैलकुलेशन स्लो हो जाएगी। तो 10 दिन में ए कर रहे हैं, 20 दिन में बी कर रहे हैं और 30 दिन में सी कर रहे हैं। तो भाई देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, क्या ना 60। ए जो एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, बी 3 काम कर रहे हैं और सी 2 काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इनके जो पैसा बटेगा किस रेशियो में बटेगा, 6:3:2 के में रेशियो में। ए को मिलेगा 6, बी को मिलेगा 3, सी को मिलेगा 2 अगर 11 रुपये होते तो, है ना। तो भाई देखो 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 1100, मतलब इसके कितने गुना, 100 गुना। तो मुझे ये बताओ इन दोनों का सम करो, वो यही तो कह रहा है इन दोनों का सम। ए और सी का सम कितना आएगा, 8, ठीक है। तो वो यही कह रहा है ए और बी की जो इनकम है, जो अर्निंग आई है, वो बी से कितने ज़्यादा है। तो भाई देखो बी से ये कितना ज़्यादा है, 8, तो कहना भैया 5, है ना। सबका क्या करना है, 100 गुना। तो इस 5 का भी 100 गुना कर दो, तो बोलेंगे 500 रुपये ज़्यादा मिले होंगे किसको, ए और सी को, किससे, बी से। और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 35, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ध्यान से। वो क्या कह रहा है, एक वॉल को पूरा करने में x को y से कितने परसेंट ज्यादा समय लग रहा है, टाइम लग रहा है, 50%, ना कि एफिशिएंसी। और बहुत लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी से करेंगे। एफिशिएंसी से करोगे तो भाई बेहोश, क्वेश्चन खत्म, आंसर ही नहीं आएगा। समझ गए। और दोनों मिलके काम करते हैं ना, तो इसी वॉल को वो 15 दिनों में बना देते हैं। तो आपको ये बताना है एक्स अकेले इस वॉल को कितने दिनों में बना देगा। तो भाई देखो कैसे करेंगे, तो ए का टाइम और बी के टाइम का रेशियो कितना आएगा। ए जो है, सॉरी ए और बी नहीं है, एक्स और वाई है ना, ठीक है। तो भाई देखो एक्स जो है y से 50% ज़्यादा समय ले रहा है। तो हमने मान लिया y जो है 100 समय ले रहा है, तो x कितना ले लेगा, 150। क्यों, इसका 50% निकालोगे, 50 ज़्यादा है ना x, तो कहना ये हो गया। तो रेशियो कितना आ जाएगा इनका, 50 से काट दो 3 बार और ये काट दो 2 बार। समझ गए। यहाँ से x और y का टाइम का रेशियो आ गया। तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, x और y के एफिशिएंसी का रेशियो, तो कहना आ जाएगा भैया 2:3 का, 2:3 का। देखो x जो है कम काम कर रहा है ना, तो ज़्यादा समय लग रहा है, अभी इसको तेज काम कर रहा है ना, तो कम समय लग रहा है। समझ गए, ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। अब क्वेश्चन में बोला है अगर दोनों मिलके काम करते हैं ना, तो पूरा काम 15 दिनों में हो रहा है। तो मुझे ये बताओ दोस्तों, एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, 2 और 3 कितना हो गए, 5। एक्स और वाई एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, इसी तरह कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में हो गया, 15 दिनों में। ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। अब वो कह रहा है टोटल वर्क तो आपने निकाल दिया, कितना निकाल दिया, 75। अब यही 75 किसको करना है, x को करना है, तो कितने समय में कर लेगा। तो भैया देखो x जो एक दिन में 2 काम करना कितना है, 75। तो 2 से हम क्या कर दें भैया, डिवाइड कर दें, तो कितना आ जाएगा, 37.5 डेज। क्लियर कि नहीं, समझ गए। चलो भाई, तो भाई देखो अपने पूरे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, जो कि CHSL
2022 में पूछेंगे। और इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो वहां जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भैया वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, जहां पे भी रहो सुरक्षित रहो और हेल्दी रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।